चलो आगे देखो। तो क्या पढ़ रहे जी? अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.5 ना। सवाल नंबर कहां देखोगे? 3 तक हो गया था ना। चौथा देखो इधर, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। दो आंसर। चौथे का पहला, ठीक, क्या है? चलो, एफ एक्स बराबर क्या दिया जी? ई की पावर एक्स। उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करें। हम लोग क्या करते हैं? उसका गुणन करते हैं। करो गुणन, क्या हो जाएगा? एफ प्राइम एक्स बराबर कितना हो गया? ई की पावर से का गुणन ई की पावर से होता है। हो गया? अब क्या करोगे? तुम्हारा मन के यही इसका डबल गुणन कर लिए करो, कोई दिक्कत नहीं ना जी। एफ डबल प्राइम एक्स भी कितना आएगा? ई की पावर एक्स ही आएगा। अब यहां लिखोगे फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा? इसको हम लोग दिखाएंगे 0 के बराबर। किसको? एफ प्राइम एक्स को 0 बराबर दिखाओगे तो ई की पावर एक्स आ गया, बराबर क्या आ गया? 0। यक्स का कौनो मान रखोगे क्या? ई की पावर 0 का मान कितना होता है? जब तुम बताओ ई की पावर 0 का मान 1 होता है, ई की पावर 0 तब छोटी वैल्यू। अगर ई की पावर 0 का मान 1 है तो ई की पावर 1 का मान क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। ई की पावर 2 का मान थोड़ा उससे बड़ा होगा। यानी हमेशा इससे कंफर्म नहीं हो सकता है, निश्चित नहीं हो सकता है कि मान हमेशा क्या आएगा? उच्चतम या निम्नतम आएगा। तो हमेशा क्या मिल रहा है हमको? मतलब इससे हम लोग क्या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि मान हमेशा क्या मिलेगी? हाँ, अतः लिखोगे अतः यक्स के किसी मान के लिए, यक्स के किसी मान के लिए ई की पावर एक्स क्या है? हाँ, एक्स के किसी मान के लिए ई की पावर एक्स न तो क्या जी? न तो उच्चतम और ना ही निम्नतम मान प्राप्त होगा। प्राप्त हो गया, पहला हो गया। दूसरा चौथे का क्या दिया है? क्या दिया जी? जी एक्स बराबर क्या दिया है? log एक्स। log एक्स क्या करोगे? अवकलन जी एक्स एक्स कितना आ गया? log एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/5 एक्स। इसका एक बार फिर अवकलन कर लो, क्या हो जाएगा? बताओ। जी डबल प्राइम एक्स क्या हो जाएगा? बताओ। 1/5 से अवकलन क्या होता है? -1/5 एक्स स्क्वायर। सब याद किए रहो। फिर लिखोगे फलन के उच्चतम या निम्नतम, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, क्या करोगे? पहले वाले को जी प्राइम एक्स को क्या करेंगे हम लोग? 0 के 0 बराबर हो गया। ये बताओ 1/5 0 हो गया। यक्स का कौन मान निकलेगा यहां से? यक्स का मान ही संभव नहीं है। जब यक्स का मान ही संभव नहीं है, हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि फलन यक्स के किसी मान के लिए क्या उच्चतम या, मतलब यहां लिखोगे यक्स का कोई मान संभव नहीं है। यक्स का कोई, क्योंकि 0 हो जाएगा। यक्स का कोई मान संभव नहीं है जी, संभव नहीं है। अतः यक्स के किसी मान के लिए
इन्हें यहाँ लिख देना है। क्या लिखोगे? अतः x के किसी मान के लिए e की पावर x ना तो उच्चतम ना ही वही है, मतलब log x। अतः x के किसी मान के लिए log x ना तो उच्चतम और ना ही क्या होगा, लिख लोगे, समझदार हो इतना। चौथा देखो, तीसरा, तीसरा क्या है, बोलो फटाक से। एच एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो दिया होता हम लोग उस तरह करते हैं, अवकलन करते हैं जी। करो अवकलन इसका। एच डैश एक्स क्या दे बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का अवकलन 1, एक का अवकलन 0, 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 आ गया। एक बार इसको अवकलन कर लो, मतलब कुछ है नहीं, इसे डबल प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, 3 दूनी प्लस प्लस 0, 6x प्लस कितना हो गया 2। अब लिखोगे फलन के उच्चतम निम्नतम मान के लिए, फलन के उच्चतम या क्या जी निम्नतम मान के लिए, मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, एच एच डैश जी 0 बराबर दिखा दोगे। क्या होता है बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। हमारा मेन लक्ष्य होता है एक्स का मान निकालना। 3 गन्नम 3। दिक्कत क्या है यहाँ पर, ए वाली वैल्यू गुणनफल जो आ रहा है इससे हमेशा क्या रहा है, बड़ा रहा है, यानी ये टूटे बिटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग 2 को तोड़ेंगे, 3 गन्नम 3 करेंगे, माइनस में आएगा, और माइनस यहाँ से प्लस लगा होता है इसलिए बनेगा नहीं। यहाँ लगा अप्लाई करोगे सीधाचार का नियम, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 1। रख दो, x क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लगा दो, रख दो, निकाल लो। ठीक, चलो माइनस बी, माइनस कितना है -2 प्लस माइनस कड़ी में, बताओ बी का मान कितना जी 2 का स्क्वायर -4 गुणे का मान गुणे बटे कितना हो गया 2 गुणे 3 आ गया, -2 प्लस माइनस कड़ी में 2 दूनी 4 3 12 हो गया बटे 6 हो गया। ठीक दिखेगा, दिख रहा है ठीक। -2 प्लस माइनस 4 में से ना घटेगा, -8 आएगा, -8 हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकलेगा ना जी, तो 2 आएगा, लेकिन यहां पर दिक्कत या -2 आ जाएगा, बटे क्या आ गया 6 आ गया। 2 कामन लोगे, 2 से काट दोगे, इसको यहाँ p मत जाएगा, यानी x का मान क्या रहा है, x का मान आ रहा -2, मैं डायरेक्ट काट दे, ठीक, कामन ले रहा हूं, ठीक। 1 मिनट है 2 कामन लिया, -1 प्लस माइनस कड़ी में -2 बटे 6, 2 3 6, सही है। क्या बताओ, x बराबर कितना आ गया -1 प्लस माइनस -2 बटे 3 आ गया। कड़ी के अंदर माइनस आ रहा है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर, क्या जी ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। अब काल्पनिक संख्या हम लोग दिखाते हैं आयोटा से, कैसे दिखाते हैं, इसको लिखेंगे 2, ये आ जाएगा i, भरवा हो जाएगा i, क्यों i स्क्वायर का मान होता है -1, यहां लिखोगे -1, तब आई स्क्वायर लिखोगे तो आई स्क्वायर कड़ी भाग क्या बन जाएगा i बन जाएगा, बटे क्या हो गया 3। इससे निष्कर्ष इन कर रहा है ये वास्तविक संख्या है ही नहीं, एक काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या है।
वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परमेय सभी अपरमेय संख्या हम लोग कहते क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन जब कणिक अंदर माइनस आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक नंबर। और काल्पनिक नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। अतः अगर वास्तविक संख्या होता, अगर कणिक मान ना आता, यहाँ पर इसका उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त होने की संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी। यानी एक काल्पनिक संख्या है, अतः x के किसी मान के लिए फलन पहले लिखना है। अतः x के किसी मान के लिए जो दिया था फलन ना तो क्या होगा उच्चतम, ना ही क्या होगा निम्नतम होगा। लिख लोगे ना? किसी को डाउट? तारो प्लास है तारो चलो आगे दो। चलो अगला सवाल क्या है? 5वां। प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलों के निरपेक्ष उच्चतम मान निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। चलो एफ एक्स कितना दिया गया है? एक्स क्यूब। पहला सवाल अंतराल दिया गया एक्स बिलोंग कहां से कहां तक जी? -2 से पहले -2 से 2 तक। इसका मतलब क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। क्या है? एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट अगर यहाँ पर होता तो ये दोनों शामिल ना होता, क्लोज ब्रैकेट में ये दोनों शामिल है। पहले इसका फलन करोगे, बहुत सिंपल से चैप्टर है कि नहीं। कितना हो गया इसका फलन? एक्स क्यूब का फलन कितना हो गया? 3x स्क्वायर। ठीक, इसका एक बार फिर फलन करो, कितना हो जाएगा? 6x हो गया। सही है। अब लिखोगे फलन के उच्चतम में निम्नतम मान के समिश्रित करना है। फलन के क्या? उच्चतम। फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के इसमें दूसरा होता है उसको लगा लेना। ठीक है, तो कितना हो गया? या प्राइम एक्स कितना बताओ? 0। क्या दिया है? 3x बराबर क्या हो गया? यानी एक्स बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। एक मान्य हो गया। एक्स बराबर अब तक क्या क्या मान हो गया? 0 हो गया, -2 हो गया, 2 हो गया। 3 मान पर चेक करो भैया। उच्चतम इसे ये बताओ, -1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। लेकिन भैया -1 से छोटा तो -2 हो गया ना, और 1 से बड़ा क्या हो गया? 2 हो गया। तो हमेशा क्या मिलेगा? तो चाहे वो उसके कोई मतलब नहीं है। मतलब हमने क्या -2 2 ले लिया, तो -1 और +1 लेने से कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 मान पर चेक करना पड़ेगा। ठीक, जब क्या लिखोगे? जब x बराबर 0, कहा हम लोग चेक करते हैं? यहाँ चेक करते हैं ना जी। x बराबर 0, एफ डबल प्राइम एक्स 6 गुणे 0 कितना आ गया? 0 आ गया। सही है। जब x बराबर -2, एफ डबल प्राइम कितना? -2, 6 गुणे 6 दूनी कहा 0? बोलना नहीं चाहिए। जब x बराबर 2, एफ डबल प्राइम 2, 6 गुणे 2 कितना? दूसरी बार आकलन करने पर जब मान रख दिया मैंने, अगर निगेटिव मिले तो वहां उस बिंदु पर क्या मिलेगा? उच्चतम मान। एक कौन बिंदु है? 2 वाला, मतलब ए उच्चतम बिंदु है ना, यहां लिख दिया करो। -2 उच्चतम बिंदु है, बस उच्चतम बिंदु है। और ये क्या भी? 2 निम्नतम बिंदु। ठीक, तो क्या है?
दो निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। अतः एक्स बराबर -2 क्या मिलेगा? एक्स बराबर -2 पर क्या जी? उच्चतम मान। कहा निकालू? यहां निकालोगे ना, या फिर से बार लिख लिया करो। क्या दिया है? एक्स क्यू। किस पर निकालोगे? कितना आएगा? -8 है। सम्मान कितना आ गया? सम्मान आगे -8। सही है। एक्स बराबर कहां पर जी? 2 पर न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो एफ एक्स एक्स क्यूब एफ 2 कितना आ गया? 2 का क्यूब कितना आ गया? तो उच्चतम और निम्नतम मान पूछे। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? निरपेक्ष मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा का सबसे छोटा मान। निरपेक्ष उच्चतम मतलब सबसे बड़ा का में से -2 और 2 के बीच में 5 पॉइंट आएंगे। -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 मान होंगे। ठीक। तो निम्नतम या उच्चतम मान में कोई फर्क था, लेकिन उसने बोला निरपेक्ष मतलब सबसे छोटा मान सबसे बड़ा मान। ये होता है निरपेक्ष मतलब। है मिलेंगे 5 मान वैसे, लेकिन निरपेक्ष बोल दिया तो क्या मिलेगा हमको? सबसे बड़ा का सबसे छोटा मान निकालना है। अगला कौन होता है? दूसरा कर लोगे, तीसरा देख लो। तीसरा देख लो, खत्म हो गया। क्या तीसरा बोलो फटाक से बोलो। या फिर कितना दिया जी? 4x -1/2 x स्क्वायर। सही है। कहां से कहां तक दिया है? x बिलोंग -2 से 9/2 यानी 4.5 थे ना जी। वो कहना ही चाह रहा है कि -2 से 4.5। ठीक, सही है। चलो प्रोग्राम इसका एफ प्राइम एक्स कितना हो गया? 4 माइनस 1/2 पूरे 2x 2 क्या हो गया? 4 माइनस कितना आ गया? एक्स। ये अब डबल प्राइम निकाल लोगे। 0 माइनस कितना आ गया? 1 ऑलरेडी कितना आ गया है? सही है। चलो क्या लिखोगे यहां पर? फलन के उच्चतम या फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या होगा जी? इसको हम लोग किसके और दिखाएंगे? एफ प्राइम एक्स कितना हो गया? 0 के 4 माइनस एक्स कितना हो गया? एक्स बराबर कई बिंदु मिले? एक्स बराबर मिला हमको -2 मिला, 4 मिला, 9/2 लिख लो, जो दिया वही लिख लो। सही है। तो कभी बिंदु चेक करेंगे, 3 बिंदु चेक करेंगे। निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम मान मतलब ये होता है पॉइंट बहुत मिलेंगे, पॉइंट तो बहुत मिलेंगे। -2 और 4 के बीच में सबसे बड़ा का सबसे छोटा मान ही सबसे बड़ा मान ही हो गया। चेक कर लेंगे किस पर ज्यादा आएगा। चलो जब क्या जी, ये इधर ही कर लेते हैं, जगह वगह नहीं है इसलिए मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं। जब क्या -2 एफ डबल प्राइम -2 -1 नहीं आएगा जी कम ना। जब x बराबर तभी क्या मिलेगा? ठीक। हाँ? जब
इस बराबर अभी क्या मिलेगा? कहां कहां मिलेगा उच्चतम मान, किस बिंदु पर? हाँ देखो इधर होता, देखो इधर दिक्कत क्या है कि बताओ -2 4 9/2 पर सबसे बड़ा मान कहां, सबसे बड़ी वैल्यू उसमें कौन है? सबसे बड़ी 9/2 ना, यही मिल जाएगा। 3 पॉइंट दिए ना भैया, 2 4 9/2 सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? इसी के लिए उसमें ध्यान रखना। अतः क्या x बराबर 9/2 क्या है? उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु जी। निम्नतम मान कहां मिलेगा? -2 15 जी निकाल लो। ये हो गया उच्चतम बिंदु, और ये क्या हो गया? x बराबर माइनस, क्योंकि सब बराबर मिल रहा है, निम्नतम बिंदु है। तो ऐसे कंडीशन ऐसे निकालोगे, निकालोगे नहीं निकालोगे आप? बताओ। -2 पर निम्नतम मान क्या मिलेगा बताओ? एफ एक्स क्या 4x माइनस एफ -2 कितना आ गया? 4 गुणे -1/2 2 दूनी 2 दूनी कितना है? 4 दूनी 60 में 2 हटाओ ना, -10 आ गया। फिर x बराबर कहां पर? 2 पर क्या? उच्चतम मान क्या बताओ? एफ डायरेक्ट में लिखा रहा हूं, लगा नहीं है। क्या बताओ? 4x 4 गुणे 9/2 दूनी 9 दूनी 9 9 8 18 44 18 में से कैसे घटाओ? 63 आ गया, 63 हाँ हाँ सही ना? चल लो, एक हो गया उच्चतम मान, ये हो गया निम्नतम मान। थोड़ा सा एक